में देते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? ग्रोइंग इन भक्ति। तो इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा श्लोक है या फिर जिसके आधार पर यह चर्चा होगा वो है श्रीमद् भगवद गीता। ये ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही कष्ट से प्रकाशित किया, स्वयं इस पे इसकी जो तात्पर्य अनुवाद लिखे हमारे लिए, बद्ध जीवों के लिए, ताकि हम लोग बढ़ पाए किसमें? भक्ति में। तो आज उसी के 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, चैप्टर 13 टेक्स्ट 22, ये हम लोग उच्चारण करेंगे और इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य सद असद जन योनि जन्मसु। तो इस श्लोक का जो अनुवाद है और तात्पर्य वो दिया है इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं इसका अनुवाद पढ़ूंगा, जो शब्दार्थ है वो आप सब पढ़ सकते हैं बाद में, बिकॉज हमारे पास टाइम भी कम है। तो अनुवाद इस प्रकार है। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य, सॉरी हम लोगों ने टेक्स्ट नंबर 22। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उसी प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य, यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वेश में या वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों के ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चीर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों-ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा त्यों-त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों-ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों-त्यों उसे अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। कितने लोगों को ये समझ आया? इतनी शुद्ध हिंदी? कोई है ऐसा जिसको समझ आया बहुत अच्छे से? क्या पढ़ा गया है, क्या प्रभुपाद का ये ट्रांसलेशन हमने देखा, या कुछ इससे जो भी कुछ आप लोग समझ पाए बताइए। कोई पनिशमेंट नहीं है बताया गया ना आप लोगों को, ऐसा नहीं पीछे वो टेबल लगाया हुआ है उसके ऊपर बोलेंगे जिसने गलत जवाब दिया वो खड़े हो जाओ जाके वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है स्कूल जैसा। तो आप लोग बोल सकते हैं क्या समझ आया इससे? आप लोगों को कुछ तो समझ आया हो, बोलिए।
अच्छा, चलिए समथिंग। ये होगा कि हमारा भी मनुष्य जीवन है और प्रकृति की वश में है, लिमिटेशन है। अगली बार कुछ और करने के लिए माना गया है। और उसके बाद उत्तम नहीं, उसमें बताया गया कि किस प्रकार से अलग अलग योनियों में, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पक्षी, कभी पशु, तो कभी जल जंतु, इस प्रकार से। उत्तम तो कुछ नहीं है भौतिक जगत में, उत्तम कुछ नहीं है, सब अधम ही है। आप बोल नहीं सकते कि कुछ इसमें है ऐसा। ठीक है, तो हम मंगलाचरण करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, क्या है कैसा। थोड़ा प्रिपरेशन किया है हमने, प्रयास किया है ताकि इसको एक अच्छे सीक्वेंशियल तरीके में प्रेजेंट किया जा सके, राइट। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आचार्यों से, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि इस जो ये ज्ञान है ये अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने नहीं दिया ना। ये पुरुष के अंदर तो बहुत सारी खामियां होती हैं, उसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, आप बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस, ये सारी टेंडेंसी टू चीट, टेंडेंसी टू बी इन इल्यूजन, ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो होते हैं हर एक में। तो ये स्वयं भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, भगवद गीता स्वयं भगवान की वाणी है। तो ये हम जैसे साधारण लोग नहीं समझ सकते, इसलिए हम आचार्यों का और भगवान की कृपा की प्रार्थना करते हैं ताकि हमें कृपा मिले तो हम थोड़ा बहुत कुछ बोल पाए। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हम लोगों ने अभी श्लोक पढ़ा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ताकि हमें ये पता चले कि किस प्रकार से जीव एक योनि से दूसरे योनि में भ्रमण कर रहा है आजीवन काल से। अगर आप लोग समय निकाल के इसको पढ़ेंगे बाद में तो और अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। और इसके अंदर क्या दिया गया है पता है आपको, सबसे महत्वपूर्ण, कि इसका कारण क्या है। अब जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति इस जगह से उस जगह जा रहा है, उस जगह से इस जगह जा रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि वो अनायास अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा है या उसके समय की कुछ कीमत है। ऐसे बहुत लोग हैं ना, दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। तो वो कब हमें पता चलेगा? जब हमें पता होगा उसका कारण क्या है बाहर जाने का ना। तो उसी प्रकार से हम में से किसी को पता है कि हम लोग इतनी सारी योनियों में जा तो रहे हैं, लेकिन कारण क्या है उसका। तो इस श्लोक में उसे बताया गया है कि किस कारणवश हम लोग इतनी सारी योनियों में जा रहे हैं। और ये सारे कारण आप बोल सकते हैं ना, इंटर रिलेटेड, हम इंग्लिश में एक टर्म यूज करते हैं कि आपस में जुड़े हुए हैं। एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन इनका बोल सकते हैं ना मेन पॉइंट एक ही है। और वो क्या है? मिसकंसेप्शन ऑफ बीइंग एंजॉयर। जो हमें लगता है ना, जो हमारे एक बोल सकते हैं मिथ्या धारणा है हमारी, फॉल्स प्रोपेंसिटी टू कंसिडर आवरसेल्फ एंजॉयर, कि मैं भोगता हूं, मैं भोगी हूं। यहाँ पे जो भी चीज बनी हुई है ये किस लिए है? ये मेरे भोग के लिए है। जैसे घर में हम लोग कुछ इच्छा होती है, मम्मी को बोल देते हैं मम्मी बनाइए थोड़ा, जब बन जाती है तो लगता है किसके लिए? ये हमारे लिए है। लेकिन यदि एक भक्त होगा, वो भक्त क्या करेगा? भक्त देखेगा आज कौन सा दिन है, या फिर आज क्या क्या है, भगवान को क्या पसंद है, भले हमें पसंद ना हो। जैसे भगवान प्रारंभ कैसे करते हैं अपना दिन? सुबह सुबह भगवान स्वीट पाते हैं, ठीक है। और जब भगवान मेन कोर्स चालू करते हैं ना, मेन कोर्स आप देखेंगे सबसे पहला आप क्या खाएंगे? अगर समझिए जलेबी रखा हुआ है, रसगुल्ला रखा हुआ है, पकोड़े रखे हुए हैं, दाल राइस सब कुछ रखा हुआ है एकदम अच्छे से, टॉप एकदम घी में कुक्ड, पहले क्या खाना पसंद करेंगे? और एक सब्जी चलो करेला है, ठीक है, क्या खाएंगे आप लोग पहले? जलेबी, कोई जलेबी खाएगा, कोई रसगुल्ला खाएगा। भगवान करेले से स्टार्ट करते हैं। हमको तो करेला पसंद नहीं है, हम तो बनाएंगे नहीं, कंसीडर नहीं करेंगे करेले को ना। क्यों?
ये क्या दिखाता है, ये हमारे अंदर कैसे जो ये भोक्ता भाव है कि ये एंजॉयर, कि कैसे मैं क्या हूं, एंजॉयर हूं इस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसी धारणा के कारण क्या होता है, जो माया है, माया क्या करती है, दंड देती है जीव को। माया जीव को दंड देती है, लेकिन जीव इतना मूर्ख है कि वो उसे क्या समझता है कि यही तो आप बोल सकते हैं ना जीवन का सुख है, जो हम लोग बोलते हैं ना सुख दुख। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सुख आए बस जीवन में और दुख ना आए आपके पास। तो बोलते हैं ना एक ही सिक्के के दो पहलू बोल सकते हैं, या एक ही छड़ी के दो छोर हैं। आप कभी बोल सकते हैं कि ये हरी, ये जो आप बोल सकते हैं ये डंडी है, इसमें एक हरा साइड है एक भूरा साइड है, तो मुझको भूरा वाला साइड नहीं चाहिए, सिर्फ हरा वाला साइड लूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। छड़ी तो पूरी मिलेगी आपको। तो उसी प्रकार से जहां सुख है वहां दुख है। ये चीज हमको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है। और माया हमको दुख दे रही है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, नहीं नहीं यही तो सुख है, परम सुख यही है। बोलते हैं ना बहुत सारे आपने एंटरप्रेन्योर्स को देखा होगा, हम लोग बोलते हैं कि जो ये स्ट्रगल है वही रियल प्लेजर है। हमारा स्ट्रगल ही हमारा रियल प्लेजर है। द स्लीपलेस नाइट्स आर द वंस विच आर वर्थ इट। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, मोटिवेट करते हैं। कितनी बेवकूफी है, रात बनाई है सोने के लिए, उसमें जाग रहा है और दिन में सो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि ये बहुत प्लेजरेबल थिंग है। क्यों उसको उसके लिए प्लेजरेबल है? क्योंकि लिए वो एक्टिविटी उसके लिए प्लेजरेबल नहीं है। उससे जो थोड़ा सा अल्प सुख मिलेगा ना, या धन मिलेगा, उससे जो चपल सुख रहेगा कि अभी आया चला गया, वो उसके लिए प्लेजरेबल। लेकिन कितने समय का है वो? मेहनत किया आपने पूरा साल, भैया कितने सालों से आप रात रात भर जाग जाग के मेहनत करो, एक बार सक्सेस मिले, कुछ मिला आपको थोड़ा सा उसका, 10 लाख 20 लाख, चलो करोड़ मिल गया आपको, 1 करोड़, बस खत्म। और ये किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, आजकल न्यूज में बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आते हैं ना कि इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स दे आर डाइंग ऑफ हार्ट अटैक, एंड देन सो मेनी ऑफ देम आर कमिटिंग सुसाइड। तो सोचिए यदि सुख उसी में होता, उसी सक्सेस में, उसी पैसे में, उसी बोल सकते हैं ना ऐश्वर्य में, उतनी पॉपुलैरिटी में, तो फिर यहां तक क्यों पहुंच रहे वो लोग? Why are they taking this action? तो हमारे अंदर ये जो भाव है कि वी आर द एंजॉयर, हम भोगता है, यही कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण। और आप देखेंगे जो जीव है ना, ये अलग अलग जो स्थितियां बनाती है माया, हर एक जन को एक जैसा नहीं, वैरायटी है यहाँ पे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। अगर आपको सिर्फ आइसक्रीम दी जाए कि हाँ चलो जाओ वहां पे आइसक्रीम का काउंटर है, वहां से आइसक्रीम ले लो, कोई जाएगा, एक ही फ्लेवर है ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे वहां पे मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, एक वनीला पड़ी हुई है, एक बटर स्कॉच पड़ी हुई है, एक चॉकलेट है, या एक कुछ और है, जितनी वैरायटी उतनी एंजॉयमेंट, सही कि नहीं? या एक ही फ्लेवर रख दिया जाए, सिर्फ वनीला रख दिया जाए, ठीक है, एंजॉयमेंट नहीं है। तो जिस काउंटर पे आप एक बार जाओगे एक फ्लेवर के चलते, अगर वहां पे मल्टीपल फ्लेवर्स होगा तो मल्टीपल बार जाओगे, चलो ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं। तो उसी प्रकार से माया जो है वो एक्सपर्ट है, उसने दुख तो दिया है, लेकिन दुख सिर्फ दुख के रूप में नहीं दिया है, उसने दुख का वैरायटी क्रिएट करके दिया है हमको। बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी हैं, अलग अलग प्रकार का वैरायटी। यहाँ इंटेंगल हो जाओ, यहाँ इंटेंगल हो जाओ, यहाँ इंटेंगल हो जाओ, यहाँ इंटेंगल हो जाओ, यही पूरा आप बोल सकते हैं ना, अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है कि ये सब में फंसो और फिर एंजॉय करो आप। हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ ये तो सही है, शी इज माई वेल विशर, वही तो मेरी सुहृद है, माया ही मेरी सुहृद है, इतना सारा वैरायटी दे रही है मुझको एंजॉय करने के लिए, राइट। तो छोटे होते थे जैसे हम लोग, मैं तो बचपन में वीडियो गेम्स थोड़ा सा हो गया, वरना बाहर ऐसे ही खो खो खेल लिया, कुछ खेल लिया। आजकल के बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, तो गेम में आर्केड है, फिर उसके बाद हंटिंग है, फिर उसके बाद में रेसिंग है, दुनिया भर का अलग अलग वैरायटी है। हम लोग फिजिकली खेलते थे, वो ऐसे VR लगा के खेल रहे हैं आज की डेट। लेकिन आप देखेंगे दोनों में दिक्कत है, बोथ आर सफरिंग। खेलते खेलते चोट लग जाए तो भी सफरिंग, VR लगा के बैठे रहो। आजकल बच्चों को कितने जल्दी चश्मे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लग जा रहे हैं। अलग अलग हमको मिल रहा है कि हाँ कितना नाना प्रकार का एंजॉयमेंट हमको दिया जा रहा है, लेकिन सफरिंग है सर, A to Z। अगर आप उसका कोर देखोगे, अब इसका मतलब कोई सोचे कि ये तो बोल रहे हैं आपकी जीवन जीना ही छोड़ दो, क्योंकि जीवन तो इसी पे आधारित है। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। अब आप देखेंगे ये सारी परिस्थितियां हम समझ रहे हैं बहुत अच्छी है, एंजॉयबल है, लेकिन ये क्रिएट किससे हुई है? ये सब कुछ ना तीन ही चीज की कॉम्बिनेशन है।
तीन मेन गुण, सबसे प्रमुख तीन गुण वो बताया गया है कि तीन बोल सकते हैं ना गुण क्या है, सत्व, रजस और तमो। जितना वैरायटी आपको दिख रहा है ना, ये तीन ही का है। तीन ही को बुन करके, जैसे धागा होता है ना, तीन धागा लेकर के आप उसको बुनते रहिए, अलग अलग प्रकार के पैटर्न बन जाएंगे। वो तीन धागे से आप कितनी बड़ी बड़ी चीजें बना लेंगे, सिर्फ तीन धागों से अलग अलग पैटर्न, अलग अलग वैरायटी, ये सारी चीजें। उसी प्रकार से मात्र तीन गुण है और उसमें ये पूरा संसार है। अब उसमें भी एक अलग स्थिति है, वो भी हम समझेंगे। अब किस प्रकार से हमको पता चलेगा कि हम लोग किस गुण में है, या हमारा जो आनंद है, जैसे कंडीशन हमने बताया ना कि अलग अलग प्रकार का कंडीशन है, तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग का जो एंजॉयमेंट अभी वो किस में है, सत्व गुण में है या रजोगुण में है या तमोगुण में है, ये किस प्रकार पता चलेगा हमको? तो ये बताया गया, यदि कोई सत्व गुण में है तो वो जो धार्मिक जीवन है उसके प्रति उसकी आसक्ति होती है, धर्म के प्रति आप बोल सकते हैं, और वो बहुत ही बुद्धिजीवी होता है, बुद्धिमान होता है ना? और जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं उसमें भी उसका रुचि होता है, और वो ब्रह्म जिज्ञासा करता है, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है। अब जो रजोगुण में है व्यक्ति और उत्तम स्तर पे, रजोगुण में जैसे हर एक गुण के तीन स्तर होते हैं ना, तो उसमें से जो उत्तम स्तर पे सबसे टॉप पे है, उसमें आप देखेंगे वो भी वैदिक अनुष्ठान करता है, ये सारी चीजों का प्रयास करता है, लेकिन उसका गोल क्या रहता है कि किस प्रकार मैं भौतिक जीवन को और अच्छे से भोग सकूं, ये कंडीशन को कैसे इंप्रूव कर सकूं, इसलिए वो यज्ञ करता है। जैसे आज भी होता ही होगा सभी के, कहीं ना कहीं आपने देखा हो या तो खुद के घर में, अब तो लोग कराते भी नहीं है यज्ञ ये सब, लेकिन बोलते हैं ना दिवाली पे ये करो, लक्ष्मी जी आएंगी घर पे, फिर ये करो, आप इस प्रकार का यज्ञ करो, इस प्रकार का होम करो। वो सब किस पे सेंट्रलाइज रहता है, हमारा खुद का बेनिफिट क्या है ना? बोलेंगे अरे आपका तो राहु पड़ा हुआ है कुंडली में, आपका तो शनि पड़ा हुआ है, थोड़ा ये करा लो, ये अंगूठी पहन लो, पुखराज पहन लो, ये दुनिया भर की चीजें पहनो और ये पर्टिकुलर नाम जपो, तो आपका ये दूर हो जाएगा और आपके जीवन में शांति आ जाएगी, राइट? और ये सब चीजें मानते हैं हम, करते हैं, लेकिन उसमें प्रसन्नता किसकी होती है? शनिदेव की प्रसन्नता के लिए करते हैं क्या? उसको तो भगा रहे हैं बेचारे को आप, वो तो आके आपके ग्रह में बैठा हुआ है, सोचा चलो इसके पास भी चला जाता हूँ थोड़ा, आप उसको भगा रहे हैं। किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? हम खुद की प्रसन्नता के लिए, और खुद की भी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, जो हमारी भोग वृत्ति है उसका तर्पण करने के लिए, टू सैटिस्फाई आवर एंजॉइंग प्रोपेंसिटी, इसके लिए कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति चाहे मैं रहूं, आप रहे, कोई भी रहे, हमारा पहला तो ये रहता ना कि किस प्रकार से मेरे भोग में बाधा ना आए, मैं जो भी कर रहा हूं वो सब एकदम स्मूथली होता रहे, बोलते हैं ना हम लोग, क्लियर कट रास्ता रहे, कुछ बाधा नहीं आया उसमें। लेकिन भौतिक जगत ऐसा बना ही नहीं है। भौतिक जगत, इसका बोल सकते हैं ना आप, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, इसका मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसा है। बहुत सारी चीजों में ऐसा ग्लिच होता है ना, जैसे अभी हमारा कैमरा, क्या पता वहां पे लोगों को कैसा दिख रहा है, तो ये बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है, बट इसका ओरिजिनल पोजीशन ऐसा नहीं है, ये मतलब डैमेज्ड है कैमरा जो है हमारे लैपटॉप का, इसका है कि ये क्लियर का डैमेज दिखा है। सिमिलरली जो भौतिक जगत है, इसका काम ही है कि हमारा जो भी सो कॉल्ड प्लान्स है उसमें विघ्न डालना, उसको फ्रस्ट्रेट करना, उसका काम ही वही है। अगर ऐसा हो रहा है तो भौतिक जगत सही काम कर रहा है, और अगर इसके विपरीत हो रहा है ना कुछ, समझ लेना कुछ तो ग्लिच है, और वो ग्लिच सुधरेगा, इतना तो है। आगे ना कहीं चल के वो फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं तो बाधा आएगी या कुछ आएगा। क्यों बनाया गया इसको ऐसा? ताकि हम ये समझ पाए कि हम यहाँ बिलोंग ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा जीवन, आजीवन हम लोग मेहनत करके प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे क्या बनाने के लिए, होम स्वीट होम ना, लगाते हैं ना घर के बाहर, बनाने के बाद खुद का घर बन जाता है। तो आजकल तो लोग राक्षसों से लटका देते हैं, राक्षस नींबू मिर्ची टोटका लटकाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, राक्षस कोई नहीं लटकाता था घर के बाहर, हम लोग वेलकम करते थे, एक वेलकम डोरमैट होता था कम से कम, कुछ ना कुछ। अब तो लोग दिखा ही रहे हैं कि मतलब घर के बाहर जो है वो घर के अंदर भी है, राक्षस बाहर लटका हुआ है और अंदर भी वही राक्षस प्रवृत्ति से लोग रह रहे हैं। यही सेम चीज है जो हमको समझना पड़ेगा। तो ये रजोगुण की बात हो गई। अब तमोगुण में हम देखेंगे तो तमोगुणी जो व्यक्ति होता है ना, उसकी इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की, वो बस पड़ा रहता है, और उसको आनंद किस में आता है,
जब वो दूसरों को पीड़ा देता है, दूसरों का उत्पीड़न करने में उसको बहुत आनंद आता है, ये तमोगुणी व्यक्ति है। अब यहां बोला गया है कारणम गुण संगस्य, ये अलग अलग प्रकार का जो हम लोग परिस्थिति देख रहे हैं ना, ये हमको मिल तो रहा है, भौतिक जगत से मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोग गुणों का संग कर रहे हैं। वी आर एसोसिएटिंग विद द मोड्स ऑफ नेचर, ये हमको समझना है। अब इसका और कोई आप बोल सकते हैं कि क्या उपाय हो सकता है? अभी एसोसिएट तो करना ही पड़ेगा ना, एसोसिएट नहीं करेंगे तो दिक्कत है। और उसी वजह से, उसके ही एसोसिएशन की वजह से हमको एक बोल सकते हैं ना, नाना प्रकार का देह मिल रहा है। जैसे हमने बताया सत्वगुण का ये क्या है, लक्षण क्या है, रजोगुण का लक्षण क्या है, तमोगुण का लक्षण क्या है। तो ये सब मोड्स में इंटरैक्ट करने की वजह से हमको अलग अलग प्रकार के देह मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस गुण में हैं, इसीलिए हमको ये देह दिया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि आज भी भारत में ये चीज बहुत प्रचलित है। गांव में यदि जाएंगे तो एक ऐसा क्लास होता है ब्राह्मण्स का, हर ब्राह्मण वैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी ब्राह्मण बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ना उनको, आप कह सकते हैं कि उनमें बहुत अहंकार होता है इस बात का कि हम ब्राह्मण हैं। और ये अहंकार किस लिए होता है? कि हमने पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य कार्य किया था, इसलिए हमको ब्राह्मण शरीर मिला है, जो कि सही भी हो सकता है, जो कि सही भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि यही जो अहंकार है ना, वो उनके पतन का कारण बनता है। और ऐसा शास्त्र में एक नहीं अनेक एग्जाम्पल है, अनेक उदाहरण है इसके। जैसे हम लोग भगवान इंद्र के बारे में देवराज इंद्र बोलते हैं, भगवान देवराज इंद्र बोलते हैं उन्हें। तो देवराज इंद्र बनने के लिए, उस पद पे पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा पुण्य की आवश्यकता होती है ना। लेकिन देवराज इंद्र भी एक बार क्या किया, उन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, जिसकी वजह से उनका पतन हो गया। तब अब उनका पोस्ट तो खाली हो गया ना, तो वहां पे किसी को बिठाना है। तो महाराज नहुष करके थे एक, तो महाराज नहुष को बिठाया गया, जो कि वो भी बहुत ज्यादा बोलते हैं पुण्यवान राजा थे। उनको बिठाया गया और उन्होंने भी वही कार्य किया। क्या किया? ब्राह्मणों का अनादर किया। तो फिर उनका भी पतन हो गया। दोनों जन क्या रहे? देवराज बने, इंद्रलोक के स्वामी बन गए। वो स्वर्ग के स्वामी बनने के बाद भी अपराध किया और वो लोगों का पतन हो गया। ये किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन। क्योंकि लिए वो लोग इंटरैक्ट किए किससे? गुणों से। और वो किस प्रकार का गुण था? लोअर फॉर्म। जैसे इस श्लोक में बोला गया ना, सद असद। तो इसका बहुत सारा मीनिंग्स होते हैं, अर्थ इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग है हायर एंड लोअर, हायर मोड्स एंड लोअर मोड्स, उच्चतम और न्यूनतम, जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग जिसे। ठीक है। अब आप देखेंगे कोई व्यक्ति यदि किसी साधु पुरुष के घर में जन्म लेता है, तो मतलब उसने एक बोल सकते हैं हायर मोड्स ऑफ नेचर से उसका कांटेक्ट। और यदि किसी पशु के बोले ना बच्चे के रूप में जन्म लेता है, तो लोअर मोड्स ऑफ नेचर, जो कि हम लोग इसके अंदर समझ पाते हैं। अब ये क्यों हो रहा है कि कोई व्यक्ति राजा के घर में जा रहा है, उसका पुत्र बन रहा है, और कोई व्यक्ति मतलब किसी शुकर है, सुअर है, उसका बच्चा बन रहा है? ये हो क्यों रहा है? क्योंकि लिए आप देखेंगे उसके अंदर जो है ना, जित संग दोष, संग दोष, द फॉल्ट ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं हम लोग इसको। उस कारण की वजह से उसके अंदर ये सारी चीजें आ रही है। और ये बैड एसोसिएशन के चलते ही उसको इस प्रकार का जो लोअर स्पीशीज का जन्म है वो लेना पड़ रहा है। अब इसका उदाहरण हम शास्त्रों में देख सकते हैं अजामिल का ना। एसोसिएशन हमको ये भी समझना है, अब हम लोग इसमें समझेंगे कि एसोसिएशन का अर्थ क्या होता है, संग लेने का अर्थ क्या होता है। ये बहुत अच्छे से हम लोग इसके अंदर समझ पाएंगे। तो अजामिल के बारे में किस किस को नहीं पता है? अजामिल की जो कथा है, किस किस को आप लोग नहीं पता? आप लोग अजामिल कौन? ठीक है, चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो अजामिल ये ब्राह्मण थे ना, बचपन से मतलब उन्होंने बहुत अच्छा अपना साधना किया, ट्रेनिंग लिया अपने पिताजी के अंडर रह करके। एक बार ये जंगल में जाते हैं, तो जंगल में क्या देखते हैं कि एक शूद्र और शूद्राणी होते हैं, वो दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते रहते हैं। ब्राह्मण जो होता है वो बोल सकते हैं ना आप कि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है, इसमें से क्लेनलीनेस एंड प्योरिटी, प्योरिटी बॉडीली भी और माइंड का भी।
तो प्योर रहते हैं। लेकिन अब क्या होता है, इनकी दृष्टि पड़ जाती है, जंगल में लकड़ी लाने आती है यज्ञ के लिए, पिताजी बोलते हैं जाइए लेके आइए, अब वो देख लेते हैं। अब देखने के बाद क्या होता है कि चलो जैसे हम लोग हैं, कोई चीज देख ली रास्ते में और वो इतनी खास नहीं है तो देखा, भूल गए, निकल गए आगे, लेकिन अब वो देखने के बाद उनके माइंड में इंप्रेशन पड़ जाता है। और उसी के चलते क्या होता है कि उनकी एक धर्मपत्नी होती है जिसको वो त्याग, क्योंकि वो उनके दिमाग में वो कंटेम्पलेट करते रहते हैं और उनको क्या हो जाता है, उनका आकर्षण उस शूद्राणी के प्रति बढ़ जाता है जिसको उन्होंने देखा। तो उसको घर लेके आते हैं, अपने धर्मपत्नी को निकाल देते हैं और फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं और दुनिया भर का जितना भी आप पाप कार्य सोच पाओ सब कुछ करते हैं। और फिर अंत में किस प्रकार से उनको मुक्ति मिलती है, भगवत प्राप्ति होती है, उसको यदि जानना है तो आप सभी लोग श्रीमद् भागवतम लीजिए और उसको पढ़िए। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोग को क्रक्स पे छोड़ा है, ठीक है। बस आप लोग को भी थोड़ा मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा, सब मैं बता दूंगा दिक्कत हो जाएगी ना, आप लोग भी मेहनत करिए। तो अजामिल जो थे, अब यहाँ पे जितना हमको इस एग्जाम्पल को समझने के लिए चाहिए उतना मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अब जो मैं चीज बताने वाला हूँ, जिसको प्रूव करना आगे, ठीक है। तो उन्होंने देखा, ठीक है, जैसे वो दृश्य देखा, जैसे आप में से कितने लोगों ने भगवान का दर्शन किया आज, आप लोग जो ऊपर आए हैं जितने लोग, ठीक है, दोनों टाइम मंगल आरती और दर्शन आरती दोनों टाइम किया आप लोगों ने, या सिर्फ अब भी किया? अब भी किस किस ने किया? अब भी क्लास में आने से पहले आप सब ने, ठीक है, हाथ नीचे करिए। भगवान ने कौन से रंग का ड्रेस पहना है, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। ऑरेंज? ऑरेंज तो है ही नहीं। ब्लू? ब्लू कौन है ब्लू? और कौन है? ठीक है, तो सबने एक एक एस्पेक्ट देखा है भगवान का, थोड़ा थोड़ा याद है। एक्चुअल में मल्टी कलर्ड है, आज भगवान का डिफरेंट डिफरेंट लीला है। और आप लोग भगवान का ड्रेस ध्यान से देखेंगे, अभी फोटोज आते होंगे आप लोग के चैनल पे, राइट? तो चैतन्य महाप्रभु के जो उत्तरी है, जो फ्लाइंग उत्तरी है, उस पर गौड़ लीला का है, ही इज गोइंग अराउंड साइड ऐसा ना। तो गंगा जी हैं, उनके किनारे पे चल के ही इज डांसिंग। देन आप देखेंगे राधा रानी का जो ये लहंगा टाइप का है बॉटम, उसके ऊपर आप देखेंगे यशोदा माई कृष्णा इज देयर। एंड देन इफ यू सी राधा रानी दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट लीलाज बनी हुई है जिसमें मल्टीपल कलर्स यूज हुए हैं, ठीक है। इट्स नॉट वन थिंग, बट उसको समराइज करने के लिए भगवान का पास्ट टाइम का आज का ड्रेसिंग है, ठीक है। तो देखिए, हमको कुछ कुछ चीज ही बहुत ज्यादा ध्यान से याद है, लेकिन अभी आप लोगों को पूछा जाए कि नई वेब सीरीज जो निकली है उसका प्लॉट मुझको कौन बता पाएगा? सभी लोग बोलेंगे प्रभु जी अभी तो नहीं, क्लास के बाद। हाँ? पूरा एकदम अच्छे से, तो किसी से कुछ किसी से कुछ, बहुत एकदम डिटेल में बताएंगे आप। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है ना उस चीज में और उसको मन में पकड़ के रखा है हमने। लेकिन हमने भगवान को देखा, हाँ ठीक है, देख लिया देख लिया। उसी प्रकार से अजामिल ने जब उस चीज को देखा, उसने दिमाग में बिठा लिया उस चीज को और फिर कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोच रहा था, एसोसिएट कर रहा था। सो इतना पावर है। और उसकी वजह से उसने क्या किया, दुनिया भर का, आप बोलोगे ना, पाप वृत्ति, हर एक चीज, चोरी की, सब कुछ किया उसने, सिर्फ वो एक संघ की वजह से। तो ये असत संघ जो है वो इतना भयावह है, आप बोल सकते हैं। और इसको आप लोग पूरा तभी समझ पाएंगे जब आप लोग भागवतम में ये प्रसंग पढ़ेंगे कि कितना उसने क्या क्या किया। ये तो मैंने इसलिए पूरे तरीके से बताया नहीं, अभी तो आपको सिर्फ इतना बताया कि हाँ उसने उसको प्राप्त करने के लिए जो जो था, लेकिन वो किस स्टेज तक, बोलते हैं ना, अपने आप को गिरा चुका था, वो आपको पता चलेगा। और वो उसकी बात नहीं है, एक लिविंग एंटिटी की बात है कि किस प्रकार से जीव इस प्रकार की चीजों के प्रति कितना आसक्त होकर के क्या क्या नहीं करता, ये हमको समझ में आएगा। अब आप देखेंगे उन्होंने ये जो पाप कार्य था, एक्चुअल में ये कार्य तो कोई अच्छा कार्य था नहीं जो वो कर रहे थे, तो इसी के बारे में सोच सोच के उनकी पूरी चेतना खराब हो गई और फिर वो पाप कार्य करने के लिए विवश हो गए, मजबूर हो गए। ये हमको समझना पड़ेगा। और एसोसिएशन सिर्फ यही नहीं होता है कि चलो हाँ हम सब बैठे हुए हैं साथ में, आपके साथ कोई बैठा हुआ है दोस्तों के साथ बैठे, नहीं, मानसिक रूप से सोचना भी एसोसिएशन में आता है, जो हमने देखा अभी। और इसी का एक और बहुत सुंदर, आप बोल सकते ना, उदाहरण है कि दो साधु थे, ठीक है, दो साधु जा रहे थे। अब एक नदी आई,
कुछ कुछ नदी यदि आप लोग गांव में गए होंगे उसमें कमर तक पानी होता है या घुटने तक पानी होता है कभी कभार, लेकिन आप चल के उसको पार कर सकते हैं। उसका वेग था, थोड़ा गहरा भी था नदी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जिसको आप चल के पार नहीं कर पाओ, ऐसी नदी नहीं थी वो। ठीक है, तो उस नदी में क्या होता है, अब ये दोनों ब्राह्मण तो जा रहे हैं, हमारे दोनों साधु जा रहे हैं, लेकिन एक माता जी खड़ी थी वहां पे। अब माता जी को तो डर लग रहा था, माता जी बोलिए जाऊं कैसे इसमें, तो उन्होंने साधु को पूछा आप मेरी सहायता कर दीजिए थोड़ा। साधु ने बोला ठीक है आ जाइए, तो उन्होंने पीठ पे उनको लादा और क्रॉस किया और पार करा दिया। तो वो जो दूसरा साधु था उसने बोला कि अरे अरे आपने तो उस स्त्री को कमर पे ढोया, ये बहुत लंबे समय के बाद। बोलते ये आपने क्यों किया? बोलता हाँ मैंने तो उस स्त्री को मात्र 5 मिनट के लिए अपने कमर पे ढोया, लेकिन आप तो तभी से लेके अभी तक ढो रहे हो अपने मन के अंदर या सिर के अंदर। तो उन्होंने मात्र उसका सहायता करके छोड़ दिया, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक उस पर चिंतन कर रहा है ना। और आप देखेंगे ना कि ऐसा भी होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं, बहुत सारी नॉलेज शास्त्र में कहा गया कि हम लोग किसी व्यक्ति की बुराइयों पे इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं ना कि ये इतना बेकार है, ये ऐसा करता है, ये इतना झूठ बोलता है, इतना कपटी है, इतना छल करता है, इसके बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि वो सोचना हमारे प्रैक्टिकल एक्टिविटी में आ जाता है कि हम भी वही कार्य कर देते हैं। जिस चीज को आप कंडेम करोगे ना बहुत ज्यादा, छी छी ये कितनी बुरी चीज है, कितनी बुरी चीज है, वही कर दोगे आप। और इसका उदाहरण है श्रील प्रभुपाद देते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण था और एक वैश्या थी। तो ये ब्राह्मण जो था ये वैश्या को देख करके बहुत घृणा करता था, ये कैसी है, एकदम पापचारिणी एकदम। और जो जो पुरुष उसके घर जाता था ना, घर के अंदर, उसको पत्थर मारता था, सबको पत्थर मारता था। और वहीं जो वैश्या थी, वो वैश्या सदैव उसको देख करके सोचती थी कि मेरा जीवन तो पाप में, पूरा पूरा पापमय जीवन है मेरा, और ये देखो ये ब्राह्मण कितना तपस्वी है, काश मैं इसके जैसे हो पाती। तो वो घृणा कर रहा है किससे? वैश्या से। और ये जो है ये कितना शुद्ध है ये ब्राह्मण ना, इसके अंदर बोल सकते हैं ना कितना धैर्य है ये, मतलब किस प्रकार से इसने, वो सोचती थी कि काश मैं इसके जैसे बन पाती। तो वो जब शरीर छोड़ा तो वैश्या ब्राह्मण बनी, लेकिन ये जो था ये वैश्या बन गया ब्राह्मण, क्योंकि उसका चिंतन ऐसा था। यूजुअली ऐसा देखा नहीं जाता समाज में कि ब्राह्मण और वैश्य साइड साइड में रहता, लेकिन ऐसा बोल सकते ना, वैसा एक कथन है यहाँ पे। सो ये बोल सकते हैं आप पावर है एसोसिएशन का। यहाँ पे हम लोग मानसिक रूप की बात करें, ठीक है। और एसोसिएशन हमेशा आप बोल नहीं सकते कि फिजिकली होगा। हम में से कितने सारे लोग हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, तो शायद से कोई घर से दूर होगा, कुछ होगा, बट परिवार के साथ मानसिक रूप में व्यक्ति रहता है। या कोई व्यक्ति यदि कोई कार्य छोड़ करके आया हो, यदि वो कार्य छोड़ करके आया है तो अभी भी उसका मन वहीं लगा हुआ है, अभी ये करना है मुझको, चाहे कहीं भी होगा उसका दिमाग वहां पे है, शरीर यहाँ हो सकता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को पूछ लूँ 5 मिनट पहले मैंने क्या बोला, मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ है, बकेट की आवाज आ रही है, प्रसाद आ गया है ना, ऐसा सोच रहे हैं दरवाजा खुला है, कोई तो आया होगा अंदर, आज स्वीट में क्या है, ये सारी चीजें दिमाग में चलना चालू हो जाएंगी। बट इसी प्रकार हमारा भी फंक्शन होता है। तो आप देखेंगे यदि कोई व्यक्ति बहुत बलवान है, बोल सकते हैं आप ऐसा, ठीक है, और वो बहुत ही अधम चीज से जुड़ा हुआ है, बलवान शारीरिक रूप में नहीं, मानसिक रूप में, तो इतना ज्यादा आप बोल सकते हैं ना उसको इम्पैक्ट नहीं करता हो। जैसे ये श्लोक है, बोला गया है पद्मपत्र एवं भसा, कि भगवान बोलते हैं इसको भगवत गीता में कि इस प्रकार के पुरुष इस भौतिक जगत में तो रहते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के नहीं रहते। अब इसमें उदाहरण किसका दिया गया है? कमल के पुष्प का। यदि आप देखेंगे कमल का पुष्प पानी में उगता है, लेकिन पानी में नहीं होता, ठीक है, ये ब्यूटी है कमल की। और यदि बारिश के कारण या किसी भी कारण उस पर पानी गिरता भी है तो मात्र कुछ सेकंड के लिए गिरेगा, फिर तुरंत नीचे चला जाएगा, उस पर स्टे नहीं करता, या गीला नहीं होता, मॉइस्ट नहीं होता। जिस प्रकार से आप रोज को देखेंगे, रोज पे आप पानी मारेंगे पेटल नरम हो जाएंगे उसके, या किसी भी फूल को देखिए, बट कमल के साथ ऐसा नहीं होता। कमल का पत्ता हो, फूल हो, कुछ भी हो, उसका पत्ता भी इस प्रकार का है कि उस पर पानी गिरा वैसे ड्रॉप शेप में ही रहेगा, उसके ऊपर चिपकेगा तक नहीं, उसके सरफेस पे ऐसा चिपकेगा भी नहीं। क्या बोलते हैं उसको? कोहेजन प्रॉपर्टी, अधेशन, कोहेजन एंड अधेशन, राइट, दैट्स व्हाट यू कॉल इन साइंटिफिक टर्म्स।
तो आप बोल सकते हैं वो नेग्लिजिबल है, उसमें उसमें है ही नहीं वो, राइट। दैट्स दी होल थिंग, हमको ये समझना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ऐसे पुरुष भी होते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा बलवान है, स्थिर है, उसको ये सब चीजें अफेक्ट नहीं करती है, राइट। लोअर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बोल सकते हैं। उसमें उदाहरण आप देख सकते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका गए, ठीक है, लेकिन वो सदैव वृंदावन में ही थे। अमेरिका गए तो वहाँ के कल्चर में आप देखेंगे बहुत सारे लोग, जैसे हमारे सो कॉल्ड इंडियंस जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका से आते हैं तो अमेरिका लेके आते हैं यहाँ पे ना, क्या करेंगे, क्लबिंग करेंगे, पार्टी करेंगे, फटे फटे कपड़े पहनेंगे ना, दुनिया भर की चीजें, शराब पियेंगे सब, और इसको क्या बोले, मॉडर्न एडवांस सिविलाइजेशन। इसको और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, उसमें भी आगे भी पॉइंट्स हैं। तो आप देखेंगे जो हम लोग बोलते हैं ना एक कल्चर होता है किसी चीज का, तो कल्चर किस लिए बना है? कल्चर इज एक्चुअली मीडियम, एक माध्यम का कार्य करता है कि जो आप बोल सकते हैं ना, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी संस्कृति, कल्चर संस्कृति बोला जाता है, तो उसमें जो जो शिक्षाएं हैं उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देने के लिए। और भारत में रह करके हमारी संस्कृति आप बोल सकते हैं ना, उसमें वो इतनी प्रगाढ़ है, इतनी गाढ़ी है कि उसको यदि कोई अच्छे से ले भी लेना तो भौतिक जीवन में आसक्त नहीं होगा। लेकिन अब देखेंगे आज के समय पे जो ये जनरेशन है वो क्या कर रहा है, क्लबिंग जा रहा है, दे आर हैविंग यू नो बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, ये सारी चीजों में वो रहता है। उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का सबसे गिरा हुआ जो चीज है ना, सबसे बेकार चीज, उसी को ले लिया और उसी को वो हाईएस्ट समझ रहे हैं। उन्होंने उस कल्चर से उठाया तो है, लेकिन सबसे बेकार चीज। अब वो बोलेंगे कि यही तो दिख रहा है हमको, लेकिन क्योंकि लिए आप देख वही रहे हो ना, दिखने के लिए प्योर ट्रेडिशन तो आपने लिया नहीं वेस्टर्न कल्चर का। भले प्रोपोगेट कुछ भी हो रहा हो, अभी मैं बाहर जाऊं और बाहर में 10 बिलबोर्ड पे लगाऊं कि जहर का फोटो लगाऊं, मात्र 0.1 सेकेंड और आपकी जान चली जाएगी, एडवर्टीजमेंट डाल दूं, तो आप बोलेंगे यार तो वो इतना सारा बिलबोर्ड लगा था तो मैंने जहर खरीद ही लिया। ऐसा कोई करेगा आप में से? नहीं। लेकिन वहीं कोई किसी अच्छी मूवी का 10 बिलबोर्ड देख लो तो मन में इच्छा आ जाएगा, हाँ ये मूवी तो देखना है मुझको। जाते हैं, इतना बिलबोर्ड लगा है, मतलब कुछ तो होगा ना इस मूवी में। या यूट्यूब पे कुछ रिव्यू देख लो किसी प्रोडक्ट का, गैजेट का, ये तो लेना ही है, इसका रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है और सेल पे चल रहा है, राइट। तो उसी प्रकार से हमने सबसे बुरी चीज, इस जनरेशन ने सबसे बुरी चीज उसकी उठा करके ली है। और क्यों हो रहा है ये? बिकॉज वी आर हियरिंग फ्रॉम द मोस्ट डिग्रेडेड पर्सन्स। हम वैसे ही व्यक्ति का संग ले रहे हैं और उन्हीं की बातें सुन रहे हैं जो सबसे गिरे हुए हैं। आज के समय में कौन है? म्यूजिक इन्फ्लुएंसर्स या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सो म्यूजिक आर्टिस्ट दारू की बात कर रहे हैं, गोली की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं, वॉयलेंस की बात कर रहे हैं, और ये गाने बज रहे हैं। मतलब कितनी जगह देखा है कि गणेश चतुर्थी में पंडाल लगा हुआ है लेकिन गाना चल रहा है बड़े बड़े रैप आर्टिस्ट का, भगवान का गाना हटा करके, और लोग नाच रहे हैं वहां पे शराब पी के। ये रियलिटी। कम से कम चलो अच्छा है, अब तो डीजे ये सारी चीजें, साउंड सिस्टम बंद कर दिया महाराष्ट्र में। मैं छोटा था, मैं तो देखता था, तो ये सारी चीजें भी चल रही है। इसलिए हमको घर में स्ट्रिक्टली था कि 9 बजे से पहले घर में आना है आपको। अब क्या पता आप में से कितनों के घरों में रेस्ट्रिक्शंस है कि 9 बजे से पहले घर में आना ही आना है। वैसा तो आज के समय में तो हम लोग देखते हैं कि वो यही कर रहा है। और वो क्या सोचते हैं पता है आपको? सबसे महत्वपूर्ण कि ऐसे ही लोग जाते हैं फॉरेन में, आप लोग देखेंगे फॉरेन में या कहीं भी, उनके पास जब पैसा आता है तो पैसे को यूज किस लिए करते हैं? जो भी इनके पास पैसा होता है, दे आर यूजिंग इट फॉर अल्कोहल, फॉर इलिसिट सेक्स, ये सारी चीजों के लिए पैसा यूज हो रहा है। और फिर उसको समझ रहे हैं क्या कि दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एडवांसमेंट। इसे आप बोल सकते हैं ना, तरक्की बोल सकते हैं, लेकिन ये मूर्खता है, फुलिशनेस है, तरक्की नहीं है। आप देखें बहुत सारे लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं, क्या कारण है अमेरिका जाने का? कोई बता सकता है? हाथ ऊपर करके। कॉम्बो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसा कोई नहीं देखता। कौन देखता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? घर पे रहते ही नहीं वो लोग, काम पे करते रहते हैं। हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर। यस, हायर स्टडीज,
हाँ, but let's say even if you're going for advanced learning, that is aimed for what? You're close. Earning more. Ultimate goal वही है ना. अगर मैं आपको बोलूं आप यहाँ रहो, थोड़ा एक रेडी लगा दो बाहर और आपको 20 लाख रुपए महीने, और आप अमेरिका जाओ और 2 लाख रुपए महीने मिलेंगे, क्या करोगे आप? रेडी लगाएंगे. देखो, सबने बोला, आपने नहीं बोला, सबने बोला, लेकिन आपने मन में बोला, आपने जोर से नहीं बोला. 20 लाख मतलब अर्ली रिटायरमेंट ना. फ्यूचर प्लानिंग नाम की चीज होती है कुछ. तो मैं 1 साल 12 महीने इंटू 20 करूँ, 240, 2 पॉइंट समथिंग लेट्स से, देन आई इन्वेस्ट SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये वो. अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, इकोनॉमिक्स क्लास नहीं है ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, व्यक्ति ऐसे ही कैलकुलेट करता है. फिर मैं आराम से घर बैठ के खा सकता हूँ, या फिर एक रूम ले लूँ हर सिटी में अच्छे अच्छे लोकेशन पे और उसको Airbnb पे चढ़ा दूँ, अच्छा पैसा बनेगा ना. फिर लाइफ सेट है मेरी. यही है ना. लोग अमेरिका इसीलिए जाते हैं, इन शॉर्ट, अच्छा पैसा कमाने के लिए. गल्फ हो गया, अमेरिका हो गया, लोग इसीलिए जाते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं होता है. आप में से जितने लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, मैंने भी पढ़ाई की है, इसीलिए की है. कौन सा ट्रेंडिंग कोर्स है? AI, IT, CS, राइट? वी रिसर्च इन इट राइट नाउ. प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, बडिंग फील्ड, राइट? देन देयर इज डिफरेंट थिंग्स. आई मीन हम लोग भी वी आल्सो काइंड ऑफ रिसर्च करते रहता है क्या क्या चल रहा है, सो दैट वी कैन रिलेट टू द ऑनगोइंग मार्केट, यू कैन से, राइट? इसीलिए जाते हैं. अब आप देखेंगे पैसे ही नहीं आते, सिर्फ पैसों के साथ में रिएक्शन भी आता है. समझ रहे हैं? वो रिएक्शन भी आएगा. आप में से कितने लोग, मुझे पता नहीं, गुरुवार के जो हमारा ये भगवद गीता का क्लास होता है उसमें थे. तो उसमें अक्षोभ्य प्रभु वाज गिविंग एग्जांपल. जैसे समझ लीजिए जोमैटो है, जोमैटो का ऐप बना है. ऐप बनाने वाले ने ऐप बना दिया, सोचेगा बस मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन जोमैटो के ऐप पे चिकन बेच रहे हैं, उसके लिए वो स्लॉटर किया जा रहा है, चिकन को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है. तो वो ऐप के डेवलपर को, इंजीनियर को, सबको कर्मा लेना पड़ेगा उसका. उसका यही नहीं है कि चलो मैंने कर दिया खत्म. कर्मा इज नॉट सो सिंपल. कर्म को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसकी गति भी बहुत कॉम्प्लेक्स है. आप इस प्रकार से आप देखेंगे कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसका रिएक्शन भी आ रहा है साथ ही साथ. इसीलिए जो आपका स्रोत है ना, आय का स्रोत, बताया गया था हर एक जो वर्ण था, आश्रम था, कि उसको किस प्रकार से ब्रह्मचारी का पठन पाठन, यजन याजन, क्षत्रिय प्रोटेक्ट करता था, वो टैक्स कलेक्ट करता था. मर्चेंटाइल कम्युनिटी में जो वैश्य थे वो लोग ये करते थे, प्रोडक्ट्स अपने सेल करते थे, उस पर वो लोग कुछ प्रॉफिट बना सकते थे. और शूद्र क्या करता था? ये तीनों क्लासेस को सर्व करता था और वो लोग उसका मेंटेनेंस देते थे. दिस वॉज द होल एंड सोल. इस प्रकार से ऐसा था. ये नहीं कि हर कोई चीट ही कर रहा है. आज के समय में हर कोई चीट कर रहा है. किराना वाला भी पैसे लूट रहा है, डेयरी वाला भी पैसे लूट रहा है, सब्जी वाला भी पैसे लूट रहा है, यहाँ तक कि जो हमारे सो कॉल्ड कपड़े बना रहा है वो भी पैसे लूट रहा है. हर एक जन, मेडिकल, द डॉक्टर जो औषधि प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी पैसे लूट रहे हैं, राइट? दांत, पहले एक ऐसा पेस्ट दिया उन्होंने जिससे दांत का इनामल निकल गया. आप बोल रहे हैं कि इस पे इनामल कोटिंग करवानी पड़ेगी, आपको ये कप लगवाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, कैप्स लगाने पड़ेंगे, सीमेंट, दांत के अंदर सीमेंट बढ़ाना पड़ेगा. घर के अंदर कम पड़ गया है, दांत के अंदर भी डालो, ठीक है? तो ये सारी चीजें, चीटिंग. व्हाई? बिकॉज वी वांट टू बी चीटेड. ऐसा मत सोचो वो बुरे हैं और हमें तो मूर्ख बना दिया. हमारी इच्छा है, we want to be like that, we want to be cheated, that is why we are here, right? तो पहले के समय में आप देखेंगे लोगों के पास ऐसा नहीं था, पहले पैसे नहीं थे आज जैसे पैसे हैं. पहले भी लोगों के पास पैसे थे, लेकिन पैसे का उपयोग वो क्या करते थे? धर्म के लिए. इसलिए धर्म अर्थ, और जब धर्म करते थे तो काम कम होता था. ये नहीं फिर वो अर्थ का काम में प्रयोग कर रहे हैं. काम कम होता था जिससे मोक्ष मिलता था. लोग बोलते हैं देखो धर्म करेंगे तो पैसा मिलेगा, फिर हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे, जब इच्छा पूरी हो जाएगी तो मोक्ष मिल जाएगा. क्रोनोलॉजी ये नहीं है, गलत क्रोनोलॉजी हमको बताया गया, क्योंकि जो बता रहा है उसको खुद को नहीं पता क्रोनोलॉजी है क्या. धर्म अर्थ के लिए नहीं करना है. जब आप धर्म करेंगे तो आपके पास अर्थ आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा, जितना आवश्यकता है. लेकिन आपको हर कोई मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस नहीं हो सकता. कांट बी लाइक दैट, राइट? सबको एक एक कोटा असाइन किया हुआ है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड टू बी हैप्पी, राइट? और फिर उसके बाद में काम कम होगा, मोक्ष ऑटोमेटिकली देन यू, राइट? दैट इज द होल पॉइंट. अब देखेंगे आज के समय में दैट इज यूज्ड फॉर द वर्स्ट लेवल ऑफ काम. काम में भी लेवल्स हैं.
हर एक चीज आप बोल सकते हो ना, काम मतलब पूरे तरीके से बुरा नहीं है। तो प्लीज वो इज देयर वो एक्चुअल में लेक्चर ही था काम के ऊपर, यहाँ तक सुना ही नहीं दिया। सो बेटर, राइट, दैट इज द होल पॉइंट। वर्स्ट लेवल ऑफ काम के लिए यूज हो रहा है, जो आज की डेट में फाइनेंशियल बोल सकते ना एसेट्स हैं हमारे, नॉट यूज्ड फॉर वेरी हायर पर्पसेस। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छे कार्य के लिए नहीं यूज हो रहा है, A to Z आप देखेंगे पैसे जो भी लग रहे हैं। और इसी के चलते क्या होगा, लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ मिलेगी हमको, या तो जानवर बनेंगे या तो कीड़े बनेंगे, या जो मच्छर को हम दबा देते हैं ना ऐसे अच्छे से, या कोई कीड़ा रहता है। आप देखें बाहर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता, नीचे चींटी चल रही है पैर रख दिया खत्म हो गया। साफ सफाई कर रहे हैं, मकड़ी है झाड़ू से मार के गिरा दो फेंक दो उसको, कॉकरोच है उसको पचका दो पूरा चप्पल से। दैट्स द होल पॉइंट, राइट। कितना अच्छा लगता है ना, नहीं अच्छा लगता यहाँ पे ना, वहाँ अच्छा लगता है घर पे तो ये फिर ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको भी नेक्स्ट जीवन वैसे ही मिले और हमको भी कोई उसी प्रकार से ट्रीट करेगा जैसे हम उसको कर रहे हैं। दैट्स द होल पॉइंट, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसीलिए आप देखेंगे बुद्धिमत्ता का पहला प्रमाण क्या है कि वो असत संग को त्याग देता है, गिव्स अप बैड एसोसिएशन। ये सबसे पहली चीज है। और वो क्या करेगा, एक सत्संग में जाएगा। आप लोग आए हैं सत्संग में, सत्संग मतलब वही नहीं होता है ताली पीट रहा है कोई कोई कुछ कर रहा है और भजन चल रहा है माता जगराता, ऐसा क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप, पूछ डाउट ऐसा बोलिए। हाँ, तो वो आपका कर्म है, क्योंकि लिए वो जो कॉकरोच है वो भोग योनि में है और आप कर्म योनि में हो। अगर मैंने उसी कॉकरोच को बाहर दी और वो कॉकरोच किसी और के घर पे आके उसको फूड पॉइजनिंग कर दिया, तो आपका दिक्कत नहीं है ना, फिर वो उसका कर्म है। देखा तो मैंने था ना, ये तो इसका मतलब आप, तो ये ईश्वर वृत्ति है, ईश्वर प्रवृत्ति है कि मेरे करने की वजह से हुआ। ये भी एक अनर्थ है हमारे अंदर, ईश्वर भाव बोला जाता है इसको। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता रास्ते पे दया आ गया, अरे यार कुत्ता बेचारा मर जाएगा, चलो मैं लेके चलता हूँ, मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा। अरे आप भगवान से बड़े हो गए क्या, भगवान देखेंगे ना उसको। भगवान ने तो भेजा था शायद, शायद क्यों, भगवान तो आपको दूध और ब्रेड लेने के लिए भेजे थे, आप कुत्ता क्यों लेके आ रहे हैं दूध लेके आ, हाँ मुझे खाना है इसलिए मैं ले, कुत्ते को नहीं दूध दूध नहीं, अगर मुझे कुछ खाने जाना तो मैं लेके आऊंगा, अच्छा। उसको लगा तो मैं जान सब हो जाता है प्रभु। आपको लग रहा है यहीं के कुत्ते, जंगल में कुत्ते नहीं होते, देयर आर वाइल्ड डॉग्स। वाइल्ड डॉग सुना है ना आपने, देखा भी होगा। वहां पे कौन ख्याल रख रहा है उनका, हाथी पाला है कभी किसी ने आप में से, कितनी हाथी हैं। अरे प्रभु जी हाथी मर जाएगी, मैं लेके आता हूँ ना घर पे, उसको पालता हूँ थोड़ा, खुद का राशन मोहल्ले का राशन खत्म हो जाएगा उसमें, वो मोहल्ला ही खत्म हो जाएगा एक हाथी को पालने में। तो बोलो छोड़ो यार हाथी हटा दो। तो बिकॉज मेरा डिजायर है, दैट इज माई डिजायर, इट इज द कंपैशन बट इन अ रॉन्ग, दैट इज गुड, कंपैशन इज गुड, नो वन इज सेइंग कंपैशन इज बैड, बट डोंट जस्टिफाई। समझ, हम आपको ये नहीं बोले कुत्ते की मदद मत करो, लेकिन ये मत सोचो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बहुत लोग हैं प्रभु, जैसे हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो कुछ कुछ यूथ्स का ब्रेकअप हो जाता है, तो डिप्रेशन में आते हैं लोग। ये सुन लीजिए, एग्जांपल सुन लीजिए तो शायद से आप रिलेट कर पाए थोड़ा। फिर वो बोलते हैं कि प्रभु जी शादी होने वाली थी, अब उस लड़की से कौन शादी करेगा। 2 महीना रुको, बोला 2 महीने बाद कितने रिश्ते आ जाते हैं लड़की के, कितने लोग आते हैं शादी करने के लिए। कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं हो लड़की बिना शादी किए, ऐसा नहीं कि लड़की की शादी नहीं होगी आप नहीं शादी करोगे। बहुत लोग लाइन में आते हैं। यस तो बोलिए, प्रश्न पूछिए। आपने बोला ना कि मैं मदद नहीं करूंगा, अगर सबकी सोच वही नहीं की, सोच नहीं है, करने का कोई और करेगा, सोच नहीं है, ये प्रिंसिपल है। लाइक बर्नौल इज प्रिंसिपल, राइट? Let's say if you apply pressure this place, okay, so the displacement of anything is going to be at the another end, equal displacement, right? That's a principle. Now you can't say that मैं यहाँ पे इतना अप्लाई करता हूँ ना तो उधर ज्यादा गिर जाएगा, मुझको थोड़ा कम। प्रिंसिपल है, एक्ट होगा, लॉ खत्म, that's the end। समझ रहे हैं कि नहीं आप? So yes,
देयर आर डॉग्स आर देयर, नो वन इज सेइंग दैट यू डोंट, यू कैन फीड हिम, उसको खिला दो ना, घर लाने का क्या जरूरत है? बिकॉज आप देखेंगे घर में लाने वाला पशु ही नहीं है वो, वैदिक संस्कृति में उसको घर के अंदर अलाउड ही नहीं है वो, जैसे कुत्ता बिल्ली, बिकॉज दे आर कंटामिनेटेड, दे आर अट्रैक्टेड टू ईट ऑल द एबॉमिनेबल थिंग्स, दे ईट देयर ओन स्टूल, और फिर उसी जीभा से चाटते हैं सबको। आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, वो कमोड में मुंह डाल के बैठा हुआ कुत्ता, और फिर जैसे मालिक आता है तुरंत उसको चाटना चालू कर देगा। मेरा कुत्ता कितना प्यार करता है, पूरा कमोड चाटने के बाद उसको चाट रहा है, कितना प्यार है। और वहीं कोई पकड़ के कमोड में डाल दे, वो कैसा आदमी, मारने लगोगे आप उसको, लेकिन कुत्ते ने वही काम किया इनडायरेक्टली, राइट? So this is practical aspect. What we usually do think is on the emotional plane. हम लोग इमोशन पे एक्ट करते हैं, right? Which is not correct in every time. मैं भी बचपन में बिल्लियां पालता था, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत ऐसे बिल्ली पत्थर मार के भगा देता था, लेकिन अब प्रिंसिपल पता चल गया ना। हमारे मंदिर में भी 2-3 बिल्ली हैं, सुबह सुबह रोज देख के वो चिल्लाती रहती है मुझको, कभी आप मंगल आरती आइए साथ में चलिएगा देखिएगा, वो होता है। बट इट इज नॉट कि मैं उसको लात मार के भगा रहा हूँ, ठीक है ना? उसको वो पहले से मोटी भी हो गई है मंदिर में रह के, इतना प्रसाद खा रही है, तो कुछ दिक्कत नहीं है उसको, ऐसा होता है। सो देयर विल बी, भगवान ने सबके लिए दिया है, जिसको देना है, जिसके लिए गिवन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज डोंट डायरेक्ट योर कंपैशन इन द रॉन्ग डायरेक्शन, दैट इज द होल एंड सोल ऑफ दिस थिंग। वी आर नॉट टेलिंग यू टू रिफ्रेन फ्रॉम कंपैशन, कि करुणा भाव हो ही ना हो आपके, आप कठोर हृदय बन जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम आपको। वी आर जस्ट सेइंग दैट डू इट इन द राइट डायरेक्शन। ओके, सो आई गेस वी हैव 10 minutes more, let us finish 2 points. ओके, सो हमको क्या करना चाहिए? सत्संग लेना चाहिए, जो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इट्स गुड फॉर अस, राइट? श्रीपाद रामानुजाचार्य आप देखेंगे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं होता हमसे, एकदम यूजलेस, ना बहुत बोल सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं है, श्रवण में रुचि नहीं है, जप में रुचि नहीं है, कुछ रुचि नहीं है, तो उसे मात्र एक कार्य करना है। क्या करना है? जो साधु है ना, चुपचाप जाना है और उनके पास में जाके बैठना है। आप कुछ बोलो मत, उनको परेशान मत करो या कुछ भी मत करो, वहां जाके बस बैठो और सुनो, डिस्टर्ब भी मत करो उनको, सिर्फ सुनो। और मात्र वही करने से क्या होगा, उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। द होल पॉइंट। सो एसोसिएशन आप देखेंगे शास्त्रों में बताया गया है कि किस प्रकार से ले सकते हैं साधु का संग। हम किस प्रकार से ले? साधु का संग ऐसा नहीं होता कि पहुंच जाओ तो अपना खुद का अभिलाषा लेके पहुंचो कि मेरा थोड़ा घुटने में दर्द था महाराज जी, 15 साल हो गया है, तो इसको दूर करने का कुछ उपाय बताइए। उसके लिए डॉक्टर है, उसके पास जाइए, साधु के पास मत जाइए। तो मेरे हाथ में देखिए रेखा है, पैसे ही नहीं आ रहे इतने साल से, थोड़ा सा महाराज जी बताइए क्या इसका करें। तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, आप किसी के पास जाइए, उसका सोल्यूशन उधर पे। साधु के पास किस लिए आते हैं? टाइम पास के लिए नहीं आते साधु। साधु के पास ये सब चीजें मत लेके जाइए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं इस भौतिक जीवन से निकलूं कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ये सारे प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? इट्स वेरी बॉडी, जो है ना, कपड़ा नहीं है, जो हाड़ मांस है ना, इससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप। पूरा सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस इज दिस ओनली। तो सिर्फ एक एक चीज मत काटिए, हाँ ये चीज सड़ गई तो इसको काट के निकालो, उसके जड़ तक जाओ। जब आप जड़ को ही उखाड़ दोगे, सॉल्व है ना, समस्या को जड़ से खत्म करो। दैट इज द मेन थिंग। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग जाते हैं साधु के साथ में, और साधु के साथ जाते हैं थोड़ा साइड में खड़े होकर महाराज जी एक फोटो खिंचा लेंगे, पोस्ट कर देंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, उससे दिन भर में हजारों लोग फोटो खिंचवाते हैं और उसको पता भी नहीं उसका नाम क्या है, कौन सा व्यक्ति साइड में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है। ही सो इनसिग्निफिकेंट। लेकिन दुनिया को दिखाएंगे क्या कि देखो, वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं भी संत हूं। क्यों? क्योंकि मैं संत के साथ हूं ना, तो मैं भी संत हूं। तो जितना वो पूजनीय है उतना मैं भी पूजनीय हूं। तो अपने लाभ के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए उनका एसोसिएशन करते हैं। शिक्षा के लिए एसोसिएशन नहीं करते उनका, क्योंकि उनसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है मुझको।
उनके साथ रहेंगे तो हमारा स्टेटस थोड़ा बढ़ जाएगा, समाज में 10 लोग हमको भी प्रणाम करेंगे, हम इनके पीछे पीछे घूमते हैं, इसलिए लोवेस्ट मेंटालिटी, ऐसा नहीं बनना। साधु का संग फिर किस प्रकार लिया जाए ताकि भक्ति में वर्धन हो? आज का मेन टॉपिक एक लाइन में, इतना बड़ा लेक्चर दिया लेकिन एक लाइन में खत्म। 3 स्टेजेस होते हैं। प्रणिपात, प्रणिपात मतलब साधु को प्रणाम करना, दंडवत करिए, लेकिन दंडवती भक्त मत बनिए कि यहाँ प्रणाम किया हो गया मेरा काम खत्म। परिप्रश्न, उनसे प्रश्न पूछिए, जैसे आप पूछ रहे थे अभी और भक्त पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछिए, लेकिन प्रश्न किस प्रकार का? कमर दर्द, पैसा नहीं आ रहा, ये वाला नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और फिर उसके बाद में सेवा, सर्विस करिए। सर्विस मतलब आप लोग पूछें फिर सर्विस कर दो, धोती कुर्ता नहीं देंगे आपको धोने के लिए, उसके लिए और आगे बढ़ना पड़ता है, मिलता है वो भी, लेकिन थोड़ा और एडवांस होना पड़ता है, ठीक है। सेवा देंगे कि आप लोग गीता पढ़िए, भागवत श्रवण कीजिए, 16 माला भगवान का नाम कम से कम ध्यान पूर्वक प्रयास कीजिए। हम भी प्रयास ही कर रहे हैं, होता नहीं हमसे, प्रयास कर रहे हैं। जप करिए भगवान के नाम का, ये सेवा है। हम लोगों को क्या करना है? इस प्रकार से साधुओं का संग करना है, तब जा करके ग्रोथ इन भक्ति, टुडेज टॉपिक ये होगा, ठीक है। तो इसको इसी पे समाप्त करते हैं। आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। यस ब्रो। कृष्ण बोलिए जी भगवान, तो इसका मेन कारण है हम सेवा भाव में